आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है। कई बार बाबा बहुत धारणा के ऊपर हम बच्चों को कई बातें अच्छी तरह से समझाते हैं, सिखाते हैं। आज बाबा ने सेवा की बात कही है। बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को जो अभी सुनते हो उसे औरों को भी सुनाना है। ये समझ सिर्फ हम बच्चों के पास है, औरों के पास ये समझ नहीं है भी तो सुलटी नहीं है। और उसमें भी बाबा ने जो समझ आज बताई है, बाबा कहते हैं मैंने समझ दी है, तुम आत्मा हो इसलिए तुम सभी भाई भाई हो। तो उन सबको भी भाई भाई की बात पक्की कराना ये हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब आत्मा समझते हैं और सभी को भाई भाई समझते हैं तो ही सबका कल्याण है। वैसे भी देखो दूषित भावनाएं जल्दी आ जाती हैं, है ना, और शुभ भावनाएं कम आती हैं। तो वो क्यों, कारण क्या है? क्योंकि उसकी जड़ ही ठीक नहीं है। अगर देखा ये दूसरी पराई दृष्टि से, ये फलाना है, ये फलाना है, तो वो भावना कल्याण की, भाई की आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमको ये पहले पक्का है ये भाई है हमारा, तो फिर चाहे वो कैसा भी होता है, भिन्न धर्म की आत्मा होगी, भिन्न जाति की होगी, हाँ, भिन्न भाषा की होगी, तो तकलीफ नहीं होगी। हाँ, एक बहन ने सुनाया, ये क्या क्या खाते हैं, सामने बैठते हैं तो खाया ही नहीं जाता, खाना ही, अपना खाना भी दुश्वार हो जाता है ना। तो हमको पहले तो, क्योंकि उनका सब कुछ ही भिन्न है, हाँ, भाषा भी भिन्न है, देश विदेश पूरा घूम लो तो सब कुछ भिन्न होते भी बाबा ने कहा आप उनको आत्मा की दृष्टि से देखो। फिर भले अपनी सावधानी भी रखो, संग के रंग में नहीं लग जाओ, परंतु लक्ष्य ये है कि बाबा की सुनाई हुई बातें उनको सुनाना ये हमारा कर्तव्य है। और इसमें उनका कल्याण तो समाया ही है, लेकिन उससे ही पहले हमारा कल्याण समाया है। क्योंकि हमारा तो जमा हो जाएगा ना, वो चाहे सुन कर के भूल भी जाए तो भी आपने जो सुनाया वो भूला नहीं जाएगा, माना समाप्त नहीं होगा, वो आपका रिकॉर्ड में जमा हो गया, वो सेवा जमा हो गई, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। कभी कभी कई ये भी सोच लेते हैं हमने सुनाया, उसने सुना ही कहाँ, हाँ, तो फिर क्या फ़ायदा? आपका तो फ़ायदा हो रहा है ना। चलो उसकी तकदीर में तो जो होगा। और वैसे भी बाबा ने कहा ज्ञान का बीज अविनाशी है। कई बीज देखो बहुत सालों के बाद फल निकलता है, अंकुर ही कितने समय के बाद निकलता है। तो वो तो जब उसका पार्ट है वो आत्मा, तब ही आएगी। अंत समय का है तो अंत समय आएगी, पश्चाताप का है तो पश्चाताप के समय आएगी। पर आपने जो सेवा की, ज्ञान का बीज डाला, आपका खाता जमा हो गया। साथ ही बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग हटाओ। और ये योग अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर पुरानी दुनिया में बुद्धि योग जाता रहता है तो बाबा की याद इतनी पावरफुल नहीं होती, क्योंकि ध्यान बंटता है, फिर कितना भी करो। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से दिल लगानी ही नहीं। हाँ, जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो, भले देखते हो, दिखाई तो देगा ना, बंद कर लेंगे तो सड़क पे गिर भी जाएंगे, नहीं तो हाँ, कई बार ऐसे होता है कोई होर्डिंग देखने जैसा ही नहीं है, हाँ, और उसी समय हम आँख बंद कर लें, चाहे टू व्हीलर चला रहे हो या हाँ 4 व्हीलर, तो दूसरा टक्कर मार के ही चला जाए।
परंतु दिखाई दे गया पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाए। फिर उसको अच्छी तरह देखने के लिए मुड़ मुड़ के देखना। हाँ, ये छोटी छोटी बातों का कनेक्शन है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ और कितना जाता है, कितना इंटरेस्ट है, या फिर उसका वर्णन करना, चिंतन करना। तो वो बाबा कहते हैं भले देखो लेकिन देखो ही नहीं, हाँ, दिखाई ही ना दे, मना बुद्धि में ही नहीं आए।